लाइक करें हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ताहम इस दौरान में एक और नेक काम हुआ है। मसीहा को एक मरतबा फिर अफगानी भाइयों का दर्द हुआ है। वही अफगानी भाई जिनकी मदद के लिए हमने अपनी सारी गंदुम लुटा करके और ख़ुद पेट पर हम अपने तबला बजाते रहे एक तवील अरसे और हाय गंदुम करते रहें। ये आपको बताते चलें कि पहले भी इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया गया था कि जी गंदुम हम सब वहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, अतिया कर रहे हैं, तो फिर हम क्या खाए कमाएंगे। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ गंदुम का वो हो ही नहीं सकता बहरान। हालांकि इसकी पूरी तैयारी करके ही भेजी गई थी। उसके बाद फिर जो यहाँ दे मार 4.5 लाइन लगी है और ख़ान साहब के विजन ने जो गुल खिलाए, अल्लाह की पनाह, परवरदिगार रहम फरमा दे। पाकिस्तानी भाइयों की जानिब से अफ़गान महाजरीन के लिए जो है वो हमारी हुकूमत पैकेज लाने की हिदायत कर चुकी है। अब देखिए कितने पेटों पर लात पड़ेगी और कितने पेटों को जो है वो ग़िज़ा नसीब होगी। इसी तरह की कुछ मौज़ूआत पर वक्त बर्बाद करने के लिए आज मेहमान मौजूद हैं। मैंने बताया आपको अकरम द ग्रेट चीमा साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राजा खुर्रम परवेज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। हुजूर वाला अकरम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, खान साहब वो फ़ंड के क़याम में उलझे हुए हैं, टाइगर फोर्स बनाने में लगे हुए हैं, इस तरह के ऐलाना 2-3 मरतबा ख़िताब कर रहे हैं। हालांकि एक ख़िताब का भी सर पैर कोई नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी बातें वही दोबारा दे करके वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर 7 दिन के बाद मैं आपको बताने के लिए आऊँगा। सर ये मुझे बताइए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास कुछ नया करने के लिए नहीं है और इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी रियासत के बिल्कुल बरक्स तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान, उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। खान साहब वो कहते हैं सोबत रंग लाती है। ये खान साहब के बारे में आकर के ये मिसाल क्यों ढेर हो गई? हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसका मुवाजना आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ आपकी आंखों के सामने है कि जो सेहत के हवाले से जो सहूलियात मौजूद हैं, हमें अपनी चादर देख के फ़ैसले करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पे कामयाब रही है। सर ज़िमनी सवाल, दो ज़िमनी सवाल आते हैं। एक, आपने कहा कि हम उम्मीद रखें। हुजूर उम्मीद तो हम 1.5 साल पहले से रखे हुए हैं, लेकिन कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सवाल नंबर 2, आपने कहा जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, या तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या आप पश्तो बोल रहे हैं जो मुझे अंग्रेज़ी की तरह से सुनाई दे रही है। इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव लिया है आपने, माँ सिवाय हवाई फायर करने के, माँ सिवाय कौम को कभी कर्फ्यू और लॉकडाउन की जो है वो तारीफ़ समझाने के, कभी ये बताने के कि देखो इस वजह से कि 25% यहाँ गरीब गुरबा हैं, उनकी वजह से मैं 75% को नहीं मार सकता। उस एक वक्त में कि जब अपने मफाद के लिए, इस एक इक़्तिदार के हुसूल के लिए कंटेनर पे खड़े होकर पूरा मुल्क मेरे मसीहा ने जो है वो रौंड डाला। आज एक शहर में जाऊंगा बंद करवा दूंगा, कल उस शहर में जाऊंगा बंद करा दूंगा, और वो बंद हुआ। माइंड यू, आरिफ अलवी साहब की वीडियो मौजूद है, अगर आपने तरदीद की ब्रेक के बाद चला दूंगा, धड़म तख्ता हो जाएगा। सर ये मुझे बताइए, और उस एक काम के या उन बहुत सारे कामों के अजर में आपने उनको कहाँ पहुँचा दिया, ये आप भी जानते हैं। हुजूर वाला, जब आप अपोजिशन में थे तब आपको गरीबों का दर्द था और इसी दर्द से बेहाल होकर के आपने शहरों पर शहर बंद कराए। आज जब शहर बंद कराना शायद वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की दीगर ताकतें झक मार के कुछ और कर नहीं सकी तो यही कर रही हैं, आज आपको उस एक काम में भी जो हिचकिचाहट है, क्यों? पहले सवाल नंबर 1। देखें आरफीन, जो हमारे वसाइल हैं उनको मद्देनज़र रख के हुकूमत वक्त ने फ़ैसले किए हैं और अपनी आवाम को, अभी आप देख लेना कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अचानक से लॉकडाउन का ऐलान किया है वहाँ पर, और वहाँ पर कितनी पैनिक सिचुएशन है और कितने लोग इस वक्त परेशान हैं। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में देखें, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिल्कुल पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जो छाबड़ी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए परेशान है और हुकूमत उनके लिए बहुत बेहतरीन पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है, जो कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को शफाफ अंदाज में देखेंगे। तो नौजवान ही निमट लेंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म का के लिए रखा है हमने। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मैं आपकी तरफ आता हूं। राजा खुर्रम परवेज़ साहब, गाइडेंस तो थोड़ा सा तवक्कुफ की जिम्मेदारी होती है। जी ठीक है, मैं आता हूं और वरना बहस बड़ी तवील हो जाएगी। राजा खुर्रम परवेज़ साहब, सर ये जनरल नॉलेज की मालूमात आपको कैसी लगी? सर आपको हमने देखी इतना वक्त ख़राब किया, लेकिन आखिर में एक काम की बात हमें पता चल गई कि लड़ाना हमने टाइगर फोर्स को है। इजराइल अलैहिस्सलाम से हमें टाइगर फोर्स बचाएगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हमें इसलिए चाहिए कि वो लाल गुलाबी बातें करके लोगों का दिल रिझाए। लोग जो परेशान हाल हो उनको वो कभी इधर दौड़ाए कभी उधर दौड़ाए, उनको कभी ये बताए कि तुम्हें पेट में दर्द है, उनको ये बताए कि नज़ला जुकाम की तरह है, सही हो जाएगा। अगर खांसी हो तो अस्पताल मत जाना, तो अस्पताल नहीं तो क्या वर्कशॉप जाऊंगा मैं?
अल्लाह आपको नेकी दे अकरम चीमा साहब। सर सवाल फिर मेरा वही है, तैयब रदगान बाजी ले गया, एटम बम हम बना के बैठे हुए हैं, चौड़े हुए पड़े हैं दुनिया भर में और हरकतें क्या हैं वो दुनिया देख रही है। सर ये मुझे बताइए, शौकत खानम बनवा दिया, उसके बाद फिर और नमल यूनिवर्सिटी बनवा दी, ये सब कौम का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, खान साहब के ज़रिए से ये सर काम हुए। चौधरी सरवर, उसके अलावा वो मुंह के फायर जो हैं फैसल वावडा, वो जो सियासी इद्दत काट रहे हैं इन दिनों। सर इन सारे लोगों से अगर थोड़ा टेढ़ी पैसा आना भी देता तो मेरा ख्याल है कि 50% पाकिस्तान को तो हम कवर कर सकते थे, क्योंकि इतनी दौलत अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के पास है। अरबपति तो मेरे ख्याल है इनके यहाँ मुलाजिम होंगे। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, ये जो आपने जहांगीर तरीन की बात की और आपने चौधरी सरवर साहब की बात की, आपने अनिल मुसरत को तो खैर मैं नहीं जानता, जहांगीर तरीन साहब को मैं जानता हूँ, जुल्फी बुखारी, फैसल वाडा भी। हाँ, फैसल वाडा को भी जानता हूँ, इनको जुल्फी बुखारी साहब को भी जानता हूँ। देखिए हर बंदा अपनी जगह पर काम कर रहा है। देखिए कुछ लोगों की देखिए ये जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर बंदा अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, अपनी आकबत दुरुस्त करने के लिए कर रहा है हर। तो स्वागत है दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ आपको देखने को मिली, काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें जो बात हुई है वो हुई है अफ़गानिस्तान के लेकर, कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को कुछ गेहूँ वगैरह दिए, जिसके बाद जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पाकिस्तान की सरकार को और वहाँ के लोगों को, कि उनको आटा तक नसीब नहीं हुआ। अब ये इनका दुर्भाग्य कहें या कुछ भी, भगवान इनका भला करे। अगर दूसरी जो पॉइंट है इसमें डिबेट के अंदर, एक पॉइंट उठा तुर्की के बारे में। देखिए तुर्की जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग एक तरह से वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो तानाशाही से चल रहा है, जो भी है, आई डोंट केयर। अगला जो पॉइंट है वो है हमारे इंडिया को लेकर। इसमें जो बात हुई, डिस्कस हुई, वो इंडिया को लेकर हुई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का जो यहाँ पे प्रवक्ता आया हुआ है इस डिबेट के अंदर, वो कहता है कि इंडिया ने लॉकडाउन किया और वो उस पर पछता रहे हैं या फिर ऐसा ही कुछ। तो दोस्तों मैं यहाँ पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि इंडिया कभी भी लॉकडाउन को लेकर इतना पैनिक में नहीं था, आज भी नहीं है। आराम से लोग अपने घरों में हैं। काफ़ी जो इश्यूज़ था, दिल्ली का एक छोटा सा इश्यू जो है उठा था, वो भी सॉल्व कर लिया गया है, वहाँ से भी लोगों को निकाल लिया गया है और उनको अपने घर पहुँचा दिया गया है। जो भी हैं, जो नया मसला जो है ना अब उठा है, वो है जो निज़ामुद्दीन का एरिया है दिल्ली का, वहाँ पे जो तबलीगी जमात है और उसका जो मरकज़ हुआ है, मरकज़ में जो लोग आए हैं और वहाँ से जो 1500 लोग पूरे देश में फैले हैं, वो ज़्यादा बड़ा इशू है अब। क्योंकि वो तो मज़दूर थे, उनका कोई कांटेक्ट विदेशी लोगों से नहीं था, तो इस वजह से उनको ज़्यादा ख़तरा था नहीं। लेकिन वहाँ पे विदेशों से लोग आए मरकज़ में और वो ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है इंडिया के अंदर। और अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को जो है कर रही है, ढूंढ रही है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, चेज़ कर रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे। सारी जगह से जो है इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। और उन लोगों ने ना मतलब इतना गैर जिम्मेवारी का काम किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। और उस प्रॉब्लम को सुलझाना और समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इशू बन चुकी हैं, मेन इशू हो चुकी हैं। और चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ़ एफआईआर वगैरह जो भी होनी चाहिए थी वो दिल्ली सरकार करवा चुकी है, और ये इशू जो है ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि इसको ठीक किया जाएगा। दूसरा, इनके खुद के एटम बम बना के इसने कहा एंकर ने कि हम चौड़े हो रहे हैं और हम कंगाल हुए पड़े हैं, ये हमारी जो हरकतें हैं वो दुनिया देख रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ हो गई, डिस्कस हुई है। मैं यहाँ पे अपने इश्यूज़ भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानना कि हमारे अपने देश में कुछ लापरवाह लोगों की वजह से जो कोताहियाँ कुछ लोग करते हैं, उसकी वजह से कितना बड़ा जो है खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। दोस्तों ये सब डिस्कशन थी जो मैंने आपके साथ की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
हमें सुनने के लिए और देखने के लिए, और आगे हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।